आज हम लोग एंटीबायोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीबायोसिस होता क्या है। तो आइए देखते हैं एंटीबायोसिस नहीं, व्हाट इज एंटीबायोसिस। इसमें आप देखेंगे कि नाम से ही लग रहा है एंटीबायोसिस, मतलब बायोलॉजिकली कोई चीज़ इम्प्रूव कर रही है, उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म किसी को इनहिबिट कर रहा है या रोक रहा है, उसी को बोलेंगे एंटीबायोसिस। इसमें देखेंगे कि एंटीबायोसिस क्या होता है। तो इसमें एक पॉइंट बना लेते हैं, द केमिकल यानी द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म कोई एक ऑर्गेनिज्म कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, वन ऑर्गेनिज्म, और वो केमिकल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए इनहिबिट कर रहा है, यानी ग्रोथ ऑफ अदर्स। इसमें देखेंगे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, यानी ये एक एग्जाम्पल हो जाता है किसका, एंटागोनिज्म का। एंटागोनिज्म में आप देखेंगे कि इनहिबिट होता है, उसी का एक ये प्रकार है। अब ये दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं कि ये एक टाइप ऑफ एंटागोनिज्म, यानी ये क्या हो गया, टाइप ऑफ एंटागोनिज्म है। अब देखते हैं कि इसका मेन रोल क्या होता है। तो की रोल इन एंटीबायोसिस, की रोल इन किसमें होगा, अब आप समझ गए होंगे। इनहिबिट करता है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में आ जाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल, की रोल इन बायोलॉजिकल कंट्रोल में हो जाएगा। अब एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे होंगे इसको नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे कि वही है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रिड्यूस करता है, यानी द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कोई एंटीबायोटिक्स बन रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, which reduce the मतलब वो घटाता है। अगर जो कहीं एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सर्वाइवल एबिलिटी, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो किसी और ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को रिड्यूस करता है। तो एंटीबायोसिस का मतलब ही होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म यानी वन ऑर्गेनिज्म इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो खतरनाक होता है या उसके ग्रोथ को चेक करता है, रोकता है। इसीलिए ये की रोल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में। तो ये देखेंगे इसीलिए बायोलॉजिकली कंट्रोल होता है सस्टेनेबल मैनर में। एग्रीकल्चर में आप देखेंगे बहुत सारे चीज़ों में ये देखने को मिलता है कि ये ऑटोमेटिक कंट्रोल मैनर में रहते हैं एक लिमिट तक, और ये एक प्रकार है उसका, एंटागोनिज्म का एक प्रकार है एंटीबायोसिस। और भी बहुत सारे इसमें आते हैं प्रकार, तो उसको वन बाय वन देखेंगे। तो इसमें बस ये समझेंगे कि एंटीबायोसिस जो होता है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा दूसरे ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करना, उसके ग्रोथ को रोकना या मिनिमाइज करना, कम करना, उसको हम क्या बोल देते हैं, एंटीबायोसिस बोल देते हैं। और ये एक एंटागोनिज्म का प्रकार होता है। ये अपने आप बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है, यानी एक की रोल करता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में। अब जैसे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए खतरा होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये टर्म एंटीबायोसिस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।
ओके।